आज हम इस वीडियो में बात करने वाला हूं चुड़ैल ट्रांसफ़र की। और जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है मेरा, उसको ध्यानपूर्वक, एकाग्रपूर्वक, तन मन से ये पूर्ण रूप से बातों को हमारे समझने की कोशिश करना है। सभी लोगों को मैं इस वीडियो में बात करूँगा, जो लोग ट्रांसफ़र का सामग्री है और जिन लोग का भी पैसा नहीं पे कर रहे उनका प्रॉब्लम, जो लोग का उनका एक कष्ट आ रहा है उनका ये सब करके प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए ये ट्रांसफ़र का काला सच क्या है आपको मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। काला सच यह है कि जो लोग परी अप्सरा सिद्ध कर लिए हैं, छोटा मोटा भूत प्रेत आप सिद्ध कर लेते हैं और वो लोग सही कर देते हैं, भूत प्रेत उतार देते हैं। कैसा भी खबीस हो, कैसा भी जिन्न हो, कैसा भी कोई भी राक्षस हो, शरीर पर अगर है साया तो वो इंसान सही कर देता। तो आप लोग सोचते हो ये बाबा तो चमत्कार कर दिया, ये तो वो कर दिया। अब सोचो कि वो भी बाबा शक्ति ट्रांसफ़र दे सकता है? नहीं दे सकता है, ये गलत बात है। ठीक है, और दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं मेरे से कि गुरुजी आप पहले काम कर दीजिए फिर पैसा दीजिए, ठीक है, तो मैं आप लोगों को लिए दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है कि मैं इतने दिन से जो ये मेहनत किया हूँ यही करने के लिए किया हूँ क्या, और मैं आपको बुला रहा हूँ क्या? नहीं ना। दुनिया में बहुत लोग यूट्यूब पे गुरु हैं, तांत्रिक मांत्रिक हैं, पाखंड लोग हैं। आप लोग जाइए, ज्वाइन कीजिए, काम कराइए। मैं आपको बुला नहीं रहा हूँ, घर पे नहीं जा रहा हूँ, आपके पास पैसा नहीं है तो ठीक है। फ्री में मैं अपना पिता का भी काम नहीं करता हूँ, ठीक है। ऐसा शब्द आप लोग मत बोला करो, क्योंकि जब इंसान को मेहनत से प्राप्त करता है तो फ्री में बांटने के लिए नहीं प्राप्त करता है, ठीक है। फ्री में बांटने के लिए यूट्यूब पर न जाने कितने लोग हैं। और दूसरी बात, आपको यहाँ पर आपको बुरा लगा है, मुझे भी पता है, लेकिन एक मंत्र बता दूँगा आप लोग को। वो मंत्र आप खाली 3 दिन जाप करोगे। आप लोग जो बोलते हो सुसाइड करने का मन करता है, इतने का कर्ज आ गया है, इतने का कर्ज आ गया है, ये बिजनेस व्यवसाय में चल गया है, ऐसा घर का प्रॉब्लम हुआ, वो लोग अच्छा हो जाएगा। और जो लोग आपस में भाई भाई का ही, बीवी बीवी का ही, परिवार का ही आपस में ही भूत प्रेत का मामला है, वो सब भी कष्ट हो जाएगा। वो वीडियो को मैं लास्ट में एक मंत्र बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को शक्ति ट्रांसफ़र का सामग्री नहीं मिल रहा है उन्हीं लोगों को खाली पैसा पे करना होगा। जिन लोगों को शक्ति का जो ट्रांसफ़र सामग्री जो हमने बताया है वो आपके मार्केट में, सिटी में सर्च कर लोगे तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तब पैसा पे करना है, ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है। और ये जो चुड़ैल ट्रांसफ़र की है ये खाली 6 महीने तक आप लोगों के पास रहेगी। 6 महीने तक के बाद ये काम करना बंद कर देगी। और क्या गुरु जी ये पूर्ण रूप से दृश्य दिखाई देगी, हम प्रत्यक्ष होगी? जी हाँ, प्रत्यक्ष होगी, लेकिन आपको बेहोश नहीं होना है, गिरना नहीं है। ये साधना नहीं है, ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र बोले तो आपकी जैसी एनर्जी है। अगर आपका पावर एनर्जी नहीं है, आपने बाल ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हो, उल्टे सीधे कार्य में ज़्यादा रहते हो, तन मन साफ नहीं है, पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते हो, तो आपकी एनर्जी नहीं है। अगर आप पूजा पाठ करते हो, अच्छे से रहते हो, तो आपका एनर्जी है। आप साधना करते हो, ध्यान करते हो, तो आपका एनर्जी है, तब आपका ये प्रत्यक्ष पूर्ण रूप से हो जाएगी। और जो लोग थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, ऐसा नेगेटिव विचार में रहते हैं, तो उन लोगों को धुआं के स्वरूप दिखाई देगी या परछाई के स्वरूप दिखाई देगी, ये भी बात है। और जो लोग कम से कम 11 दिन तक के बाल ब्रह्मचार्य का पालन करके रखे हैं उन लोगों को एकदम साक्षात जैसे एक स्त्री दिखती है उसी प्रकार से एक स्त्री दिखाई देगी। जब प्रत्यक्ष आप लोगों के पास होगी तो आपको वचन लगा होगा, मेरा फ़ोन और आपका फ़ोन चालू रहेगा। जब आप उससे वचन लोगे तो वो एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब एक 18 से 22-20 के उम्र में एक स्त्री कुमारी के रूप में वो बदल जाएगी। जब वो प्रत्यक्ष होगी तो रक्षा घेरा के बाहर होगा और डरावना अनुभव बिल्कुल नहीं होगा, खाली एक ही शक्ति जाएगी, ठीक है। हाँ, आपको भोग देना होगा। भोग आपको इसको क्या है वो मैं उन्हीं लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जब भी आप इसको ट्रांसफ़र में प्रत्यक्ष करोगे तो बिना मेरे मार्गदर्शन के अनुसार आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जब व्यक्ति को ट्रांसफ़र दिया जाता है उनका 2 कारण बहुत बड़ी बात होती है। पहला कारण कि उनको शक्ति के माध्यम जो उनको प्रॉफिट यानी पैसा मनी मिलता है, वो कभी भी शक्ति से नहीं पूछना कि आप कहाँ से लाते हो, क्या कैसे करते हो। और वो पैसा मुझे एक ही बार खाली आधा देना होता है, क्योंकि आपका संभालना और आपका कर्म क्रिया करने के लिए, ठीक है। सामग्री, पूजा पाठ, ये सब के बाद ट्रांसफ़र की बात की मैं कर रहा हूँ। जब आपको अमाउंट मिलता है तो उसका 50% ओनली 1 बार मुझे एक बार देना होगा। दूसरी बार मत दो, तीसरी बार मत दो, गरीबों को दान कर दो, ठीक है, 1-2%, बट मेरे को मत दो, एक बार ओनली देना होता है, क्योंकि आपका आने वाला प्रॉब्लम में उसका साथ मैं ही आपको दूंगा। और जो लोग ये यूट्यूब पे बोलते हैं कि पहले आप शक्ति दिखाइए, पहले आप शक्ति भेजिए, तो देखिए शक्ति किस लिए इंसान साधना करता है, किस लिए साधना करता है आप बताओ? साधना इंसान इसीलिए करता है उसका गरीबी ख़त्म हो जाए, उसका परिवार सुख मंगलमय हो जाए, उसका दुनिया से सारे दुश्मन कष्ट जो है ख़त्म हो जाए, उसका व्यापार चले, उसका बिजनेस चले, उसका बच्चे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, कोई संकट बांधा न आए,
जीवन एकदम सुखमंगलमय हो फैमिली सहित। इसीलिए इंसान साधना करता है। जिस पे नज़र चली जाए वो पैसा छोटा लगे, वो सामान बड़ा लगे, ठीक है। इतना हर एक चीज़ से मतलब आपको एक संसार में राजा जैसा इंसान ज़िंदगी जीना चाहता है। इसी कारण बस इंसान तंत्र मंत्र क्रिया में साधना करता है। जब कोई अगर मेहनत से अगर कोई चीज़ प्राप्त करता है तो फ्री में क्या, आपको पैसा देने पर भी नहीं मिलता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पैसा मिल जाता है लेकिन बुद्धि ज्ञान क्रिया विधि विधान तंत्र लाइन में जल्दी कहीं पर नहीं मिलता है। यूट्यूब पे भी हमने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हुए हैं जो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं और किसी की सुनी हुई कहानी ही बताकर चले जा रहे हैं। और ये जो ट्रांसफ़र है इसका लाइव प्रमाण भी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कि जिस व्यक्ति को हमने सक्रिय ट्रांसफ़र दिया हुआ है उन लोगों को भी पता है, और जिन लोग लेने वाले हैं उन लोगों को भी पता है, ठीक है। मैं कोई इधर उधर बात नहीं करता हूँ। आप लोग को जितना है उतना मेरे से होता है तो उतना मैं करता हूँ। झूठ बात मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ बाकी यूट्यूबर के जैसा। इसमें आपको एक बहुत बड़ी बात है जो कि आपको जो लोग साधना करेंगे वही लोग को बताया जाएगा, और जो लोग ट्रांसफ़र लेंगे वही लोग को बताया जाएगा। साधना करने वाले और ट्रांसफ़र लेने वाले और जो गुरु होता है, तीन चीज़ होता है। एक साधना होता है, एक ट्रांसफ़र होता है और एक गुरु होता है। गुरु कराने वाला साधना ट्रांसफ़र दोनों होता है। गुरु अपनी एनर्जी के माध्यम के अनुसार से शिष्य को देख के वो काम कराता है। अब जो शिष्य पहली बार कोई चीज़ ट्रांसफ़र लेने की कोशिश में करता है या तो फिर कुछ भी करता है ना, पहले वो कोई चीज़ समुद्र में पहले आप पाँव मत रखो, पहले आप छोटे से नाले में पाँव रखो, पहले आप छोटी मोटी कोई साधना करो, फिर उससे कोई बड़ी साधना करो, आपको अनुभव मिले, तब आपको पावर एनर्जी भी साधना मंत्र जाप के अनुसार से मिलेगा। आपको पांच तत्व भी जागृत होगा, आपका त्रिनेत्र का भी फोकस ज़्यादा होगा, हाईलाइट, और आपकी साधना में जैसे अनुभव मिलता है वैसे आप कदम आगे बढ़ाते जाइए। अब आप पहले फर्स्ट में ही चुड़ैल ही साधना करने बैठ जाओगे तो ऐसा नहीं होता है। बैठते हो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपने शिव माला कम से कम शंकर जी का मंदिर में जाएँ, ओम भूर्भुवः स्वः का ततः विस्फोरणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये मंत्र का, या तो फिर ओम नमः शिवाय का, या गायत्री में कोई भी मंत्र आप एक माला जाप करें कम से कम 1 हफ्ता लगातार, ठीक है। और अंधेरे में अगर आप जाप करते हो पूर्ण रूप से तो और अच्छी बात है, शिव मंदिर में जा कर रात्रि के समय पर, ठीक है। नहीं तो आप अगर देवी कोई 10 महाविद्या में से करने वाले हो साधना तो दुर्गा माँ के देवी में जाकर उनका मंत्र जाप करें। भैरव जी की अगर साधना करने वाले हो तो उनको निमंत्रण दे और भैरव शमशान में जाकर उनसे आदेश लें। हर एक साधना का एक नियम विधि विधान होता है। जैसे कि अभी कुछ बात हम आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो जिसके पास जो शक्ति होती है कभी भी उसका प्रचार नहीं करता है कि मेरे पास ये शक्ति है, वो शक्ति है, ये शक्ति है। और एक है कमेंट किया था राई जी, राई पार, इनको मैं बोलना चाहता हूँ। इन्होंने देखिए आपका जो शक्ति है वो काम करना क्यों बंद कर देती है, ट्रांसफ़र की शक्ति आप बंद क्यों कर देती है काम करना, या तो फिर प्रत्यक्ष आने के लिए क्यों बंद हो जाती है। कोई चुड़ैल ही की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, परी अप्सरा और ये चुड़ैल ये सब शक्तियाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि जो देता हूँ ट्रांसफ़र तो 6 महीने के लिए, लेकिन बीच में ही वो अपना नियंत्रण क्यों बंद कर देती हैं। प्रत्यक्ष होना बंद हो जाएंगी, स्वप्न में आएंगी, या तब फिर बिल्कुल स्वप्न में भी नहीं आएंगी और प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, या तब फिर उनको कुछ अलग महसूस होगा, लाइफ टाइम के लिए ही नहीं आती है और मेरे से बात भी नहीं हो पाती है। वो मुख्य कारण है कि आप लोग सोचते हो कि अब तो ये मेरे हाथ में है, अब तो मंत्र भी सब कुछ हमारे हाथ में है, जब चाहूँगा तब प्रत्यक्ष करूँगा, जब चाहूँगा जैसा कार्य लूँगा। ये तो ट्रांसफ़र है, हमने गुरु से फ्री में थोड़ी नहीं लिया है, पैसा देकर लिया है। कोई चीज़ हमने खरीद कर लिया है तो उसको खूब खींच कर इस्तेमाल करोगे। वो आपका जूता नहीं है कि 500 रुपये खरीदा है तो आपने जितना खींचोगे उतना आपको मज़ा मिलेगा, ठीक है। वो एनर्जी है, उसका एक लिमिट होता है। कब प्रत्यक्ष करना है, किस भोग के साथ में प्रत्यक्ष करना है, किस कार्य के लिए प्रत्यक्ष करना है, आपका कार्य जायज़ है या नाजायज़ है। आप साधना करते हो, साधना में जो लोग बोलते हैं कि मुझे अनुभव नहीं मिलता, मुझे कुछ भी नहीं होता है, तो आपका पहले से ही मन में कुछ गलत विचारें लेकर साधना कर रहे होते हो, कुछ गलत गंदा काम करने के लिए आप विचार लेकर कर रहे होते हैं। कोई भी निगेटिव शक्ति हो या पॉजिटिव शक्ति हो, आपको कोई भी साधना करते हो तो आप अगर गंदे विचार लेकर साधना करते हो तो नाकामयाब हो जाओगे। क्योंकि साधना करते टाइम पर आपका आत्मा और शक्ति का आत्मा, यानी शक्ति और आपकी आत्मा दोनों की पवित्रता मैच होनी चाहिए, तभी साधना में सफल होगी। दूसरी बात, शक्ति को भी पता होता है, उसको प्रत्यक्ष होने से पहले आपको उसको खुद को पता होता है कि कौन व्यक्ति है, ये कहाँ से आया है, कैसा है, किस अवस्था में ये साधना कर रहा है और मेरे को ये किस लिए बुला रहा है, मेरे से क्या करवाने के लिए बुला रहा है। शक्ति को खुद को पता हो जाता है। ये बात आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा, यूट्यूब पर जल्दी कोई नहीं बताएगा। अगर हमारे चैनल को आप लोग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, और बाकी आप लोग अपना अनुभव